बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा अपना भी थोड़ा सा गला ख़राब है। बहरहाल वीकेंड उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गुजरा होगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो दिल करता है ठंडा ठंडा पानी पी लो, और मौसम काफ़ी बदल भी रहा है। कभी गर्मी फ़ील होती है, कभी सर्दी फ़ील होती है, जिसकी वजह से भी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीकेंड पे रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। जो कुछ आपको रिलैक्स करता है आपने ज़रूर किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो कुकिंग ही हो, वो रीडिंग हो सकती है, वो गार्डनिंग हो सकती है, वो सोना और लेज़ी होना भी हो सकता है। वीकेंड पे कभी कभी लेज़ी हो जाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी और इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू बैंगन। और बैंगन वो सब्ज़ी है जो बहुत सारे लोगों को नापसंद भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको पसंद भी करते हैं। बल्कि बैंगन से बड़ी रॉयल डिशेस बनाई जाती हैं, स्पेशली जो हैदराबादी बैंगन है बड़ा पसंद किए जाते हैं। और हैदराबादी इसकी जो गेट टुगेदर्स होती हैं उसमें ख़ास तौर पर तैयार किए जाते हैं। तो बैंगन बेगुन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी सी सब्ज़ी है, बहुत वर्सटाइल सब्ज़ी है। बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। आज तो हम सिंपल से आलू बैंगन बनाने जा रहे हैं, जो यकीनन आप अपने घरों में अपने स्टाइल के साथ बनाते होंगे। और शो से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे चेक कर रही थी बिरयानी को, तो बिरयानी जो है वो मुग़ल किचन में तैयार की जाती थी, स्पेशली जब वो अपने सोल्जर्स के लिए चाहते थे कि कुछ हेल्दी होना चाहिए, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये कहा अपने खानसामा से या जो उनके किचन में खाना बनाते थे कि भाई मीट भी होना चाहिए और राइस भी होने चाहिए, तो एक कंप्लीट ज़बरदस्त सा मील होना चाहिए। तो वो आप देखें कि कितना कोई सुपर डुपर हिट हो चुका है कि बिरयानी जो है वो सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं कहती हूँ शायद ही कोई हो जिसे बिरयानी अच्छी ना लगती हो। चाहे कम मसाले वाली खाएं, आलू वाली खाएं, चिकन बिरयानी, बाज़ लोगों की पसंद है मटन बिरयानी, लेकिन बहरहाल बिरयानी फुल टाइम फेवरेट है। और अगर हम अपने कराची की बात करें तो कराची पहचाना भी जाता है अपनी उस बिरयानी से। तो चलें आज बनाते हैं बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी बिरयानी, साथ ही बनाएंगे आलू बैंगन। तो आलू बैंगन जो है, बैंगन वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बैंगन में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। बैंगन लो कैलोरी, तमाम वेजिटेबल्स की तरह बैंगन भी एक लो कैलोरी वेजिटेबल है और इसमें कार्ब्स काफ़ी कम होते हैं। अगर आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं तो फिर बैंगन हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, लौकी है, आपकी चॉइस ये होनी चाहिए। और अगर आप उसको हेल्दी तरीके से बना भी लेते हैं, थोड़े से कम ऑयल में तैयार कर लें, भुर्ता तैयार कर लें, बैंगन का रायता बड़ा अच्छा बनता है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं चिकन बिरयानी की तरफ, ताकि इसके जो चावल हैं वो भी मैं उबलने के लिए रख दूँ। यहाँ पर हमारे पास पानी है तो मैं इसकी आंच को दोबारा से खोल देती हूँ। और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस सिर्फ नमक है जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले नहीं बनते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिरका ऐड किया जा सकता है। इसके साथ साथ लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दीजिए, उससे भी चावल काफ़ी खिले खिले तैयार होते हैं। चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। इसके अलावा बर्तन बड़ा होना चाहिए, बहुत ही कंजस्टेड से बर्तन में अगर आप चावलों को तैयार करेंगे तो फिर अगर अच्छे भी चावल आपने ले लिए और उनको जगह नहीं मिल रही है पकने की और फूलने की, तो मे भी कि आपके चावल जो हैं वो बैठ जाएं। और इसी तरीके से जब बिरयानी को दम भी देने जा रहे हैं तो देगची थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि अच्छा सा स्पेस मिले राइस को। और जो हमारी नई बहनें हैं जो नया नया खाना बनाना शुरू कर रही हैं तो सेला राइस में बनाएं, इतनी आसानी से वो बैठते नहीं हैं और बिरयानी उसमें अच्छी भी लगती है। तो चले नमक ऐड किया और साथ ही पानी को उबलने के लिए रख दिया। जैसे ये बॉईल होता है मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। प्याज मेरे पास यहाँ पर सुर्ख है। और चिकन चावल के अलावा हमें बिरयानी के लिए क्या चाहिए होगा वो भी आपको नोट डाउन करवा देते हैं कि कुछ हरा मसाला है जिसमें धनिया है, पुदीना, हरी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। और बिरयानी का जो कलर है वो तो कंपलसरी है, उसमें टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो एक कलर होता है बिरयानी का, जो एक रंग है, जो उसकी एक अपीयरेंस हमारे जहनों में है, तो वो बिरयानी के कलर के बिना नहीं आती। तो बिरयानी का कलर इसमें हम यूज़ करेंगे
तो मेरे पास जो प्याज है वो तो सुर्ख ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट। उसकी थोड़ी सी रॉनेस को ख़त्म करेंगे, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे चिकन को थोड़ा सा पकने देंगे, एटलीस्ट उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटरों के साथ मसाले, और उसको हमने कुक कर लेना है। वैसे चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने में, जल्दी हो जाती है। चावल के लिए पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है, तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं राइस। राइस को मैं हमेशा कहती हूँ पहले वॉश करें, फिर आपने भिगोना है। अगर आप पहले भिगो देंगे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर जब आप उनको मल मल के धोना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो टूट जाएंगे। तो पहले आपने उनको वॉश करना है, वॉश कर लेने के बाद आप उसको भिगो के रख दीजिए। चले मैं इसको थोड़ा सा स्टर भी कर लेती हूँ। चावलों में जब भी नमक ऐड करें चावलों के हिसाब से नहीं, पानी के हिसाब से शामिल करें। आपका पानी अच्छा नमकीन होना चाहिए, तो इसका मतलब है चावल बिल्कुल ठीक तैयार होंगे। यही वजह है कि कभी हम बिरयानी का कोरमा बनाते हैं उसमें नमक बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब बिरयानी तैयार हो जाती है तो हम कहते हैं फीकी है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि हमने चावलों को बॉईल करते वक्त नमक उसके हिसाब से नहीं ऐड किया, और ग्रेवी में तो हम फिर भी ऐड कर सकते हैं नमक, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें राइस की तो नमक ठीक होना चाहिए। ऊपर से ऐड करते हैं तो काफ़ी कच्चेपन का एहसास रहता है। चलें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही चिकन शामिल कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा अदरक और लहसुन के साथ कुक होने देते हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, कटिंग कर लेते हैं टमाटर की। चलें जी, खूब अच्छे से सुर्ख टमाटर ले लीजिए। वैसे टमाटरों के चंक्स भी अच्छे लगते हैं बिरयानी में, कोई ज़रूरी नहीं है कि टमाटर बिल्कुल मैश हुए में हों, और टमाटो पेस्ट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं जाता है बिरयानी के लिए। तो अच्छा है कि टमाटर के चंक्स ही यूज़ करें, और अगर दम में टमाटर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो जो कोरमा है उसमें अच्छे से चंक्स हों टमाटर के, तो अच्छी लगती है बिरयानी। चलो जी, तो 1 से 2, मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो मैं 2 ले लेती हूँ। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि अगर घर में बिरयानी या पुलाव बनता है तो फिर वो टमाटर और प्याज और साबित गरम मसाला, एक कचरे की कह सकते हैं कि बड़ी सी प्लेट तैयार हो जाती है सबके ही आगे। तो अगर ऐसा कुछ इशू है, घर वाले नहीं पसंद करते हैं, तो फिर अच्छा है कि प्याज और टमाटर को बहुत अच्छे से आप भून लें। और गरम मसाला वैसे साबित का अपना टेस्ट है, लेकिन चलें पिसा हुआ भी यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको मैं और कलर आने देती हूँ। स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं नमक, थोड़ी सी सुर्ख प्याज ऐड कर देंगे गार्निशिंग के वक्त, और कुछ मैंने अभी शामिल कर देनी। चले नमक हमने इसमें ऐड कर दिया। जितने भी देसी खाने, अगर आपकी प्याज सुर्ख है तो आपका खाना जो है वो बहुत मिनटों में तैयार होगा। टमाटर अगर आपने कुक कर लिए हैं, प्याज आपकी सुर्ख हुई भी है, तो फिर तो बहुत ही जल्दी तैयार होता है। चावलों को भी चेक कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं आपके सामने ही तमाम मसाले इसमें ऐड करूँगी। अभी सिर्फ इतना करते हैं कि इसको ढक देते हैं, और होपफुली ब्रेक में चावल एक कनी हो जाएंगे तो मैंने चावलों को नथाड़ लेना है। बाकी तमाम काम करेंगे छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में हमने क्या किया था कि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को कुक होने के लिए रखा, और मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो आपके सामने ही इसमें फिर तमाम स्पाइसेस और टमाटर जो हमें ऐड करने हैं वो हम शामिल कर दें। तो चले, थोड़ी सी हाफ डन गल भी गई है बिरयानी की चिकन हमारी, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ टमाटर, साथ ही कुछ
मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। चावलों को हमने निकाल के रख लिया है क्योंकि एक कने बॉईल हो चुके हैं। थोड़ी सी प्याज को अगर आप सुर्ख करके रखते हैं ना, आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली बाहर आप इसको कैबिनेट में किसी भी चीज़ में बंद करके रख लें, क्योंकि ऑयल भी चीज़ों को प्रिजर्व करता है, तो आपकी प्याज ख़राब भी नहीं होगी। स्टोरेज भी इसकी बहुत इजी है। चले, कुटी हुई लाल मिर्चें, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक मैं थोड़ा सा स्पाइसी ही बना रही हूँ। अच्छा, थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च के साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और साथ ही ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया। ये हमने शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ चिकन को थोड़ा सा भून भी लेते हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। उससे ये होगा कि जो टमाटर है ना, वो जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। चावल हमेशा फ्रेश अच्छे लगते हैं। बिल्कुल उसी वक्त आपने आंच बंद की हो और आप उसको सर्व करें, तो वो जो चावलों का टेस्ट आता है ना, वो चीज़ बाद में नहीं आती जब हम उसको रीहीट कर लें या वो एक दफ़ा ठंडे हो जाएं। और चावल, कभी बिरयानी अगर हम बाहर से आप लेने गए हो तो आपने देखा भी होगा कि वो देग को एक तरफ साइड में कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी सी मिक्सिंग करते जाते हैं और निकालते जाते हैं। घर में भी अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट आने वाले हैं या बच्चों को पहले देना है, कोई कह रहा है उसे भूख लग रही है, पूरी बिरयानी को मिक्स ना करें, थोड़ी सी बिरयानी मिक्स करें, तो बिरयानी की भाप उसी में रहेगी, बिरयानी ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। और अगर आप उसे 1 घंटे बाद भी सर्व कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ठंडी हो गई है और उसको आपको दोबारा से रीहीट करना होगा। चलें, थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करते हैं और आलू बैंगन के जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आलू और बैंगन तो आपको चाहिए ही होंगे। इसके अलावा हम इसको तैयार कर रहे हैं ऑयल में। ज़ीरा इसमें जाएगा, अजवाइन है, सौंफ हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अदरक और लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, प्याज इसमें जाएगी, और हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया। ये वो मसाले, मैं तो उनको कहती हूँ बड़े जादुई से मसाले। कभी हम पीस के डाल देते हैं, कभी कूट के डाल देते हैं, कभी भून के कूट के डाल देते हैं, कभी पहले कभी बाद में। और इन्हीं मसालों के साथ हमारे खानों के ज़बरदस्त से जायक़े आ रहे होते हैं। आलू इसमें जाएंगे, नमक, टमाटर, और साथ ही आपने बैंगन ले लेना है। हरे मसाले के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, इसके लिए भी सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे, फिर हमने ऐड कर देना है ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, और आलू ऐड कर देंगे, तमाम मसाले शामिल कर देंगे, और उसके बाद साथ ही हमने इसमें 1-2 मिनट के बाद, यानी कि आलू जब थोड़े से गल जाएं, तो इसमें बैंगन और फिर साथ ही टमाटर भी शामिल कर देंगे, ताकि आखिर में अच्छी सी मज़ेदार सी खटास भी आए। और उबले हुए चावलों के साथ आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। वो तमाम लोग जिन्हें राइस नहीं पसंद, आप चपाती के साथ भी सर्व कर दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उबले हुए आलू बैंगन स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। लाइट सा फूड रहेगा आपका और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड किए थे, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा पीसूँगी नहीं, थोड़ा सा इसको चंकी ही रखेंगे ताकि बिरयानी में हमारे टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हों। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, दही मैंने इसमें ऐड करना है, दही ऐड कर देते हैं, और साथ ही फिर शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा मसाला, ताकि उसके बाद हम इसको दम लगा दें। और फूड कलर ऐड कर देंगे बिरयानी का। वैसे लोग ऑरेंज भी यूज़ करते हैं, येलो भी यूज़ करते हैं। बिरयानी पर्शियन वर्ड है जिसके मायने हैं रोस्टेड बिफोर कुकिंग, यानी कि कुक करने से पहले भी किसी चीज़ को कुक करना, पकाना। तो बिरयानी में भी कुछ ऐसा ही है कि हम पहले कोरमा तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको दम लगाते हैं। यही वजह है कि हैदराबादी बिरयानी को कच्चे गोश्त की बिरयानी भी इसीलिए ही कहा जाता है कि उसमें दम लगाने से पहले हम कुक नहीं करते, बल्कि कच्ची चिकन या कच्चे गोश्त के साथ हम उससे दम लगाते हैं। और मुझे तो वैसे वो बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिल नहीं चाह रहा, लेकिन घर वालों की फरमाइश आ चुकी है बिरयानी की, आपने कुछ करना ही नहीं है, इस तमाम चीज़ों को मिक्स करें और दम लगा दें, और इतनी कोई मज़ेदार बेहतरीन सी बिरयानी तैयार होती है। तो बहरहाल बिरयानी की तमाम वेरिएशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं यहाँ पर तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। वो जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ भी करती हैं ना कि वो तवा नीचे ज़रूर हो फिर दम लगाया जाए तो वो अच्छा भी है।
चावल नीचे लगते नहीं हैं। और ढक्कन आपका परफेक्ट होना चाहिए। जिस भी देगची में, नॉन स्टिक पैन है, किसी भी चीज़ में बिरयानी या चावलों को दम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ से स्टीम ना निकल रही हो। और अक्सर ऐसा होता है ना, ढक्कन भी हमारे थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं और स्टीम निकल रही होती है वहाँ से। तो मेक श्योर कि आपके ढक्कन अच्छे हों और स्टीम ना निकल रही हो, तो फिर किसी भी चीज़ को आप दम लगाएंगे तो वो अच्छी रहेगी। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। थोड़ा सा फेंट लेते हैं। और इस रेसिपी में या बिरयानी में खट्टा दही भी बहुत अच्छा जाता है। अगर आपके घर में दही है, खट्टा हो गया है, तो आप बेफिक्र होकर उसे बिरयानी में शामिल कर दें, क्योंकि बिरयानी वैसे भी हम सब लोगों को खट्टी अच्छी लगती है। इनफैक्ट बिरयानी को खट्टा बनाने के लिए हम उसमें नींबू, आलू बुखारा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो इमली भी शामिल करते हैं, तो खट्टी दही भी उसमें बहुत अच्छी जाएगी। बाज़ ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें नहीं ऐड करनी चाहिए, लेकिन आप बिरयानी में उसे शामिल कर सकते हैं। चलें, अब मैं ऐड करने जा रही हूँ उसमें दही। आंच को थोड़ा सा करते हैं बंद। पहले मैं दही ऐड करूँगी। दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर आंच को दोबारा से खोल देंगे। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपके सामने ही बिरयानी को दम लगाएंगे और आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हैं आलू बैंगन। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने थोड़ी सी फैली हुई कढ़ाई ले ली है दम के लिए, और सबसे पहले तो इसकी आंच को खोल देते हैं। अगर आपके कोरमे में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है हाँ मार्जिन है, तो थोड़ा सा बेस में ऑयल ऐड किया जा सकता है। चलिए, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा भून लिया। दही ऐड किया था आपके सामने। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने नमक इसमें थोड़ा और ऐड किया है। और मुझे मिर्चें भी कम लग रही थी, तो मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो 1 टीस्पून और ऐड कर देती हूँ। और इसकी आंच को हमने कर देना है बंद। अक्सर मैंने ये भी देखा है, घरों में जब बिरयानी बनने जा रही होती है ना, ख़ास तौर पे जब वक्त आ जाता है दम का, बहुत अफरा तफरी फैल जाती है। ओहो, दम में जो है वो लेमन रह गया, या हरी मिर्चें रह गई, पुदीना रह गया, और चावलों को ठंडा भी नहीं करना है, जल्दी जल्दी दम लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान चीज़ ये है कि आप कोरमे में चीज़ों को ऐड कर दें काफ़ी रिलैक्स होके, उसके बाद आपने इसको दम लगा देना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ठंडे हो भी गए चावल, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप पहले आंच को तेज़ करें, अच्छी सी स्टीम बनने दें, उसके बाद आपने ऐड कर देने हैं राइस। बल कुछ ड्रॉप्स, यानी कि 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऑयल या घी भी शामिल कर सकते हैं। बिरयानी वैसे ना सिर्फ ऑयल में बल्कि घी में भी बहुत अच्छी बनती है। तो चलें, अब इसमें 1 कनी बॉयल हुए हुए राइस, 1 कनी यानी कि जब आप चावलों को लेकर दबाएंगे तो 3 हिस्से तो उसके दब जाएंगे, लेकिन 1 हिस्सा आपको फील होगा कि थोड़ा सा सख्त है, बस उसको ही कहा जाता है जनाब 1 कनी। और डिफरेंट टाइप के राइस में टाइमिंग अलग अलग हो सकती हैं कि वो 15 मिनट में हो जाते हैं या वो 20 मिनट में हो जाते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, जब बहुत सारा टाइम हो जाता है आपको बनाते हुए, तो आपको पता भी चल जाता है। और वैसे सेला राइस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो इतनी आसानी से बैठते नहीं हैं। अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो भी गया है आपका, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चलिए, ये चला गया इस पर कोरमा। अच्छा, साइड्स में जहाँ पे राइस हमारे कोरमे से हट के जहाँ पे है ना, वहाँ पे ऐड कर देते हैं जर्दे का रंग, और मैं इसको कर देती हूँ कवर। जैसे ही स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसकी आंच को स्लो कर दूँगी। ये कढ़ाई यहाँ से हटा देते हैं। और अब आ जाते हैं आलू बैंगन की तरफ। तो बैंगन को मैंने काट के रख लिया है। वैसे बैंगन को काट के बहुत ज़्यादा देर मत रखें, वो काले हो जाएंगे। और वैसे मैंने उनको पानी में डिप कर दिया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया ताकि उनका जो कलर है वो डार्क ना हो। अज्जा मैंने आपको नोट करवा दिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, आंच को खोल लेते हैं
और ऑयल ऐड करते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म होने देते हैं। एक भगाड़ के जो अज्जा हैं वो मैं पहले ऐड कर दूंगी, यानी कि ज़ीरा है और अजवाइन, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये तमाम चीज़ें जाएंगी, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और मैं आलूओं की यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। और लाइव शो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो आलू बहुत बड़े साइज़ के मैं नहीं काटूँगी, फिर क्या होगा कि उनके गलने में वक्त भी ज़्यादा लगेगा। थोड़ा छोटा ही रखते हैं साइज़। और मैंने देखा है जिन घरों में स्पेशली बच्चे हैं वहाँ पे तो भाई हर डिश में आलू, इनफैक्ट लौकी और तुरई में भी मैंने देखा है कि लोग आलूओं का इस्तेमाल करते हैं, और आलूओं के बग़ैर उनकी कोई सब्ज़ी भी नहीं तैयार होती। तो चलें, आलू एक अच्छी चीज़ है। और एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है ना कि आलू से वज़न बढ़ता है, मिकदार बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और ना उसके अलावा आलू एक बहुत ज़बरदस्त सी वेजिटेबल है। यही वजह है कि छोटे बच्चों को जब खाना स्टार्ट करवाया जाता है तो उनको आलू ही दिए जाते हैं। तो चले, मैं अब यहाँ पर ऐड कर देती हूँ सौंफ, अजवाइन, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये चली गई इसमें सौंफ, अजवाइन, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आँच को बंद कर देते हैं क्योंकि मुझे गरम लग रहा है ऑयल ज़्यादा। और साथ ही ऐड कर देते हैं ज़ीरा। दाल का भगाड़ लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ का भगाड़ लगा रहे हैं, वो चीज़ें जलनी नहीं चाहिए, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा आपका। तो मेक श्योर कि जले ना। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है, आँच बंद करके आप भगाड़ की चीज़ें डाल दें। अच्छा, साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी आलू। उसकी वजह यह है कि मैं चाहती हूँ आलू हमारे गलना शुरू हो जाएं। और प्याज को हमने सुर्ख नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। तो ये चलेगा इसमें आलू। आँच भी खोल देते हैं, और साथ ही स्लाइस में कटी हुई प्याज। अच्छा, मोस्टली सब्ज़ियाँ प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगता है, यानी कि कुकिंग के अलावा उनको धोना, उनको काटना। लेकिन बैंगन इस लिहाज से भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। आपने बैंगनों को वॉश किया, वॉश करके आप उसकी कटिंग कर लीजिए, बहुत ही जल्दी कुक होते हैं। अच्छा, बैंगन ख़रीदते वक्त मैं तो जब भी बैंगन बनाती हूँ आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। और मोस्टली मैंने देखा है जब भी बैंगन ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखो तो बैंगन काफ़ी अच्छे आते हैं, और जो कीड़े लगे हुए बैंगन होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। बैंगन बहुत ज़्यादा जो सख्त होता है ना कि अगर हाथ लगाओ तो बहुत हार्ड फील हो रहा है, उसमें 80% वो कीड़े वाले ही होते हैं। तो बैंगन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड नहीं होना चाहिए, श्रिंक भी ना हो, लेकिन जब आप उसे हाथ लगाएं हल्का सा प्रेस हो रहा है, लेकिन बहुत सख्ती ना हो उसमें। इसके अलावा उसकी स्किन भी अच्छी सी चमकदार होनी चाहिए। और वैसे आज तो हमारे बैंगन काफ़ी बड़े साइज़ के थे। वैसे नॉर्मली सब्ज़ी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी रहती है और ना बहुत ज़्यादा छोटी, दरमियाने साइज़ की लें, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो बैंगन, तो आपके बैंगन जो हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे। और अगर बैंगन अच्छे नहीं हैं, यानी कि बहुत पके हुए हैं, उनके बीज काले हैं, तो फिर आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर लें, लेकिन बैंगनों की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। इनफैक्ट हल्की सी कड़वाहट भी आ जाती है ज़्यादा पके हुए बैंगनों में। तो अगर आ गए हैं तो फिर ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा काला हिस्सा है बीजों का, उसको ज़रूर डिस्कार्ड कर दें। बाकी आप बैंगनों को कुक कर लें। तो चलें, अब मैं इसमें जो बैंगन है वो ऐड कर देती हूँ। और क्योंकि जल्दी कट जाते हैं तो मैं कहूँगी काट के ना रखें। हम तो खैर ऑन एयर शो है तो कोशिश होती है थोड़ा सा टाइम ब्रेक में कर लिया जाए काम, उसी वक्त काटें और उसी वक्त ऐड कर दें। श्रिंक हो जाते हैं बैंगन। वैसे मैंने तो एक बैंगन के 4 से 6 पीसेस कर लिए हैं। छोटे बैंगन हैं तो छोटा आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। क्यूब्स में काट लें, क्योंकि बैंगन वैसे भी शेपलेस हो जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। चलें, इनको मैं अब थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि ये गलना शुरू हो। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। बिरयानी को मैं रख देती हूँ यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पे। तो छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। बिरयानी हो गई है, बिरयानी की आंच को बंद कर दिया है। आ जाते हैं आलू और बैंगन की तरफ, जिसको मैंने थोड़ा सा कवर करके रख दिया था। शुरू में हमने इसके ऐड कर दिया था ज़ीरा और साथ ही इसमें गया था सौंफ, अजवाइन, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, और टमाटर के साथ इसमें जाएंगे मसाले। तो ये रहे हमारे टमाटर, साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि लहसुन और अदरक का पेस्ट। होपफुली हमारे शो के एंड तक ये कुक हो जाए, और लाइव शो में ऐसा ही होता है जनाब। चलें, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हल्दी, लेकिन आपके पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से कुक कीजिएगा जब आपके आलू और बैंगन अच्छे से गल जाएं। चले, मैंने इसमें ऐड की है पिसी हुई लाल मिर्च। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, खटास अच्छी लगती है, खटास ऐड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती। तो नमक, मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की। टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए, और अब इसके बाद मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ कवर। और मैं चाह रही हूँ हम इसकी कुकिंग को थोड़ा सा फास्ट कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे पानी, और इसकी आंच को कर देंगे थोड़ा सा तेज़। तो ये रहा मेरे पास पानी, मैं पानी ऐड कर देती हूँ। और इसकी आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। बैंगनों का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, हाँ अलबत्ता आलूओं का ज़रूर होता है कि आलू गल जाने चाहिए। बैंगन बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वही हमारे देसी से मसाले हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो चलें, इसको कर देते हैं कवर। और यहाँ पर बिरयानी है, बिरयानी की आंच मैंने बंद कर दी है। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेंगे, उसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसको सर्व करने जा रहे हो तो कुछ ग्रेन्स के साथ सर्व करें। सुर्ख प्याज के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। और आई थिंक अब जो हमारे पास ब्रेक है तो रिकैप ब्रेक ही है, और उसमें तमाम रिकैप कार्ड्स चलेंगे। बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर लिया करें, और बहुत ही आसान सा तरीका, एक अदद क्लिक ले लें। अगर फिर भी आपसे रेसिपी रह जाती है, अब तो सोशल मीडिया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं, एक क्लिक पर हैं। दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप रेसिपी ले सकते हैं। विद इन वीक शो अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पर, वहाँ से आप रेसिपी ले सकते हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पर रात को रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी आप रेसिपी को देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ आप लोगों से रह गया हो तो चीज़ें आप लोगों से बिल्कुल भी मिस नहीं होंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि बस बिरयानी को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और कुछ वाइट राइस ऊपर से ऐड करेंगे तो अच्छी लगेंगे। हल्का सा इसको मिक्स होने देते हैं, और इसको निकाल के कर देते हैं सर्व। चटपटी सी हमने तैयार की है। बीफ या मटन हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चिकन की बिरयानी तो वाकई ऐसा ही है कि बहुत मिनटों में तैयार हो जाती है। तो मैं इसके जो वाइट राइस हैं वो थोड़े से अलहदा रहने देते हैं। बाकी बिरयानी को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। इसको निकालेंगे, ऊपर से थोड़े से सफ़ेद राइस इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर चुकी थी। चलें, कवर करते हैं। अच्छा सा प्लेटर ले लें। आपने खाना बनाने में इतना वक्त लगा दिया है, गर्मी भी बहुत है, थोड़ा सा उसको अच्छा सा अगर डेकोरेट भी कर देंगे तो फिर आपका खाना बहुत अच्छा लगेगा। मोटी मोटी हरी मिर्चें काट कर ऐड कर देते हैं, 1 से 2। थोड़ी सी आंच भी हमने तेज़ कर दी है ताकि जल्दी से ये कुक हो जाए। मैं इसको एक दफ़ा और मिक्स भी कर लेती हूँ। चलें जी, ले लेते हैं एक अदद। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं, और मैं तब तक इसको कवर करके रखती हूँ ताकि हमारे बैंगन अच्छे से गल जाएं। बिरयानी निकालेंगे, सर्व करेंगे। तो बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर वापस आइए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
आलू गल गए हैं, बैंगन भी सॉफ्ट हो गए, थोड़ी सी भुनाई हमें इसकी करनी है, लेकिन उससे पहले डिश आउट कर लेते हैं बिरयानी। तो यहाँ पर आ गई हमारी बिरयानी। वैसे आप बिरयानी के साथ आलू बैंगन बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि बिरयानी के साथ तो अगर कोई भी चीज़ तैयार कर ली जाए तो वो सब बिरयानी ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि कभी दोपहर में और सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ आप आलू बैंगन को ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। चले पहले तो बिरयानी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर ऐड कर दूँगी हरा धनिया। अच्छा, दम में भी ऐड करें, स्पेशली पुदीना थोड़ा सा काला तो हो जाता है लेकिन उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, तो ऐड कर दें। और उसके बाद एक फ्रेश कलर सा देने के लिए आप लास्ट में भी शामिल कर दीजिए कुछ हरा मसाला। चलें, जब तक हम बिरयानी निकाल रहे हैं तो बैंगन भी हमारे, स्पेशली उनका पानी जो है वो थोड़ा सा हमें ड्राई करना है। और साथ ही साथ फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ आज के तड़का में क्या बनने जा रहा है। कोई बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। और आपको हमने सारे तरीके बता दिए। अगर आपसे रेसिपी रह गई हो तो आपने क्या करना है। पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, बहुत ही मज़ेदार सा है, तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। और ये कदर टोंग ले लेते हैं। ये रखते हैं यहाँ और थोड़े से मैं ऐड कर देती हूँ वाइट राइस। तड़का में आज बनने जा रहा है जनाब भुना कीमा प्याज, हरा मसाला नान और साथ ही बनेगा तड़के वाला रायता। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मेन्यू है। चलिए प्लेटर को साइड से थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। और अगर मुझे बताया जाए मेरे पास कितने मिनट्स रह गए हैं, चलें थोड़ा सा इसमें लास्ट में ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि एक अच्छी सी शाइनी जो है हमारे हो जाएं ये आलू बैंगन। और अगर आप कम ऑयल में अपने खानों को शाइन देना चाहते हैं ना, तो भी अच्छा है कि लास्ट में थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, या फिर पका हुआ ऑयल जो हम कभी नथाड़ लेते हैं अपने कोरमे में से या किसी भी सालन में से, वो ऊपर से थोड़ा सा ड्रेजल करें ताकि वो हमें एक सेटिस्फेक्शन सी हो कि देसी खानों में जब तक वो तेरा नहीं आए तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना। तो चलें इस पर ऐड कर देते हैं। चलें थोड़ा सा एक कलर दे देते हैं प्लेटर को हरे धनिए के साथ। बिरयानी में अपने इतने कलर्स हैं कि किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और निकाल लेते हैं आलू बैंगन। चलें डिश आउट कर लेते हैं इसको। अगर आप इसको राइस के साथ ही सर्व करने जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इसको गीला ही रहने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कीजिएगा, गीला गीला अच्छा लगेगा। चलें एक अदर मैं गोल स्पून ले लेती हूँ और इसको कर लेते हैं डिश आउट। आलू की वैसे भी सारी ही सब्जियों से बड़ी बेहतरीन दोस्ती हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके साथ आलू बहुत अच्छे जाते हैं। तो आलू बैंगन भी कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ ना तैयार कभी किए गए हों, तैयार किए जाते हैं आलू बैंगन और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। चलिए जी, एक अदद बैंगन, बस आपके बैंगन अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पके हुए बैंगनों का इस्तेमाल ना करें, फिर आप कहेंगे कि रेसिपी में पता नहीं क्या था, इतनी कड़वाहट आ गई। तो आपने अच्छे से बैंगन यूज़ करने,
थोड़ी सी ऐड कर देते हैं फ्रेश ग्रीन चिलीज़। चलिए जी, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो पूरा वीक ही हमारे साथ रहिएगा। आज तो मंडे का दिन था, नया वीक, नई शुरुआत, नई रेसिपीज़, ज़बरदस्ती। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह ताला कल भी हम आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार सा बनाएंगे। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आप लोगों को ज़रूर याद होगा, स्लाइड्स चलती हैं, देखते होंगे। जब मैं मसाला टीवी देखती थी तो मैं तो सब नोट डाउन करती थी और जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उसका रिमाइंडर भी लगाती थी। तो यकीनन हमारे तमाम ही शोज़ में ऐसा बहुत कुछ होगा जो आप सीखना चाहते होंगे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।